क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने एक ऐसा रहस्य छुपा कर रखा था जिसके बारे में आज तक पूरी दुनिया सोचती रह गई है। कहा जाता है कि अशोक ने 9 गुप्त पुस्तकें लिखवाई थीं, जिनमें छिपा था वह ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो मानव सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। पर सवाल यह है, क्या सच में वो 9 किताबें अस्तित्व में थी? उनमें ऐसा क्या लिखा था जिसे हजारों साल तक छिपा कर रखा गया? और क्या आज भी कहीं यह ज्ञान मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम डुबकी लगाएंगे इतिहास और रहस्य की गहराई में और खोजेंगे अशोक और उनकी 9 गुप्त पुस्तकें। सम्राट अशोक, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। 268 ईसा पूर्व में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो वे सिर्फ सम्राट नहीं बल्कि एक विजेता थे। उनका सबसे बड़ा युद्ध था कलिंग का युद्ध, जहां लाखों लोग मारे गए। कहते हैं जब अशोक ने युद्ध भूमि में पड़े शवों को देखा, खून से लाल धरती को देखा, तो उनका हृदय बदल गया। उसी दिन उन्होंने तय किया, अब से उनकी शक्ति तलवार नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म होगा। यही से जन्म हुआ सम्राट अशोक महान का। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, दुनिया में इतना खतरनाक ज्ञान है, अगर ये गलत हाथों में चला गया तो मानवता नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चुने 9 विशेष विद्वान, जिन्हें 9 अननोन मैन कहा गया। इन विद्वानों को आदेश दिया गया कि वे 9 अलग अलग विषयों पर गुप्त ग्रंथ तैयार करें। इन पुस्तकों में ऐसा ज्ञान लिखा गया था जो आम इंसान के लिए खतरनाक माना जाता था। ये किताबें आम जनता से छिपा कर रखी गई और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही सौंपी जाती रही। तो आखिर इन किताबों में क्या था? कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इनके बारे में अलग अलग बातें लिखी है। आइए एक एक करके जानते हैं। प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान और मानसिक युद्ध। इसमें इंसान के दिमाग को नियंत्रित करने, भीड़ को भड़काने और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने का रहस्य बताया गया था। कहा जाता है आज की माइंड कंट्रोल और प्रोपेगेंडा तकनीक की जड़ें यहीं से जुड़ी है। द्वितीय पुस्तक, शरीर और जीव विज्ञान। इसमें मानव शरीर की संरचना, बीमारियों और इलाज की गहरी जानकारी थी। यहां तक कि इंसान को खत्म करने के तरीके भी बताए गए थे। तृतीय पुस्तक, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित ज्ञान था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जैविक युद्ध यानी बायोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत यहीं से समझी जा सकती है। चतुर्थ पुस्तक, रसायन और धातु विज्ञान। इसमें धातुओं को बदलने, सोना बनाने और ऊर्जा से जुड़ी जानकारियां थी। कई लोग इसे पारस पत्थर से जोड़ते हैं। पंचम पुस्तक, संचार और अंतरिक्ष। इसमें दूर से संदेश भेजने, संकेत और टेलीपैथी जैसे रहस्य थे। आज का टेलीफोन, इंटरनेट शायद उसी ज्ञान का अंश हो। षष्ठ पुस्तक, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय शक्ति। इसमें उड़ने वाली वस्तुओं और ग्रह नक्षत्रों की शक्ति का वर्णन था। कुछ लोग इसे विमान शास्त्र का आधार मानते हैं। सप्तम पुस्तक, समाजशास्त्र। इसमें समाज को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे भीड़ को दिशा दी जाए, इसका ज्ञान था। राजनीति और शासन की कला यहीं से जन्मी। अष्टम पुस्तक, प्रकाश और ऊर्जा। इसमें प्रकाश और ऊर्जा के अद्भुत प्रयोग लिखे थे। कुछ सिद्धांत तो आधुनिक लेजर टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते लगते हैं। नवम पुस्तक, भविष्य और भविष्यवाणी, प्रोफेसी। इसमें समय चक्र और भविष्यवाणी की विधियां लिखी थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें दुनिया के अंत तक का रहस्य दर्ज है। क्या ये किताबें सच में मौजूद है? अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या हकीकत? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथक है। वहीं कुछ का कहना है फ्रांस के लेखक लुई जाकोलिएट और रूसी रहस्यवादी हेलेना ब्लावात्स्की ने भी इन पुस्तकों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि समय समय पर इन 9 अज्ञात विद्वानों ने विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाने में मदद की। उदाहरण के तौर पर भारत में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विकास, यूरोप में बारूद और हथियारों का ज्ञान, या फिर आधुनिक युग में अज्ञात तकनीकी खोजें। कई लोग इसे गुप्त संगठन की तरह मानते हैं जो आज भी दुनिया में मौजूद है और मानवता को गलत दिशा में जाने से रोक रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन पुस्तकों का ज्ञान
आज की सरकारों और शक्तिशाली संस्थाओं के पास है। CIA, KGB और नासा जैसी एजेंसियों ने भी इन पर रिसर्च की है। हो सकता है कि इन किताबों के कुछ हिस्से आज के आधुनिक विज्ञान में बदल गए हों, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, पर उनके जीवन से जुड़ा यह रहस्य 9 गुप्त पुस्तकें हमें आज ही सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई इंसान इतना ज्ञान रखता है जिसे छुपाना ही जरूरी था? क्या यह सब सिर्फ एक कहानी रहे या कहीं ना कहीं सच्चाई का अंश छुपा है? आपको क्या लगता है, क्या अशोक की 9 गुप्त किताबें वाकई मौजूद थीं? और अगर हाँ, तो आज कहाँ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।